अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना वीक नंबर 9 का सिलेबस करना स्टार्ट करेंगे। वीक नंबर 9 में जैसा कि आपको पता है कि मॉड्यूल 4 हम कर रहे हैं। मॉड्यूल 4 में क्या होता है कि इसके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो पहले हम आपसे डिस्कस करेंगे। यू विल यूज़ दिस डाटा टू मेक द कैलकुलेशंस टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। डाटा जो है हम कैलकुलेशंस के लिए भी यूज़ करेंगे पहली बात, और फिर इससे कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। ठीक है। सेकंड जो इसका ऑब्जेक्टिव है, आपने इससे ग्राफिक्स इन इजी वे यू विल लर्न द प्रेजेंट ऑल इंफॉर्मेशन विद ग्राफ्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन को ग्राफ पे शो करेंगे। फिर थर्ड इसका ऑब्जेक्टिव है, यू आर गोइंग टू लर्न व्हाट अ स्प्रेडशीट इज़। स्प्रेडशीट बेसिकली क्या होती है, इसमें कॉलम्स और रो कैसे लिखी जाती हैं, इसमें डाटा कैसे एंटर किया जाता है, हाउ टू गैदर द डाटा एंड ऑर्गेनाइज इट। ऑर्गेनाइज करना, मीनिंगफुल वे में इसको ऑर्गेनाइज करना। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल क्या चीज़ है? एम एस एक्सेल एक स्प्रेडशीट का नाम है। एम एस एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट इज़ यूज टू प्रोसीड रिकॉर्ड एंड एनालाइज द न्यूमेरिकल डाटा, जो न्यूमेरिकल डाटा को रिकॉर्ड करता है। थिंक ऑफ अ स्प्रेडशीट एज ए कलेक्शन ऑफ कॉलम एंड द रोज। आप अगर जब इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, इसका प्रैक्टिकल जब आएगा आप इसमें देखेंगे, उसमें कॉलम्स और रो दी होंगी और उसमें ब्लॉक्स बने होंगे। इसमें हम डाटा, उन ब्लॉक्स में डाटा एंटर करेंगे कॉलम और रोज से के ज़रिए। ब्लॉक एक छोटे छोटे से ब्लॉक्स बने होंगे, उन्होंने डाटा एंटर करेंगे। दैट्स फॉर्म द टेबल एंड अल्फ़ाबेटिकल लेटर आर यूजुअली assigned to column and the numbers are usually assigned to rows. Software generate spreadsheet है। डेवलपर्स जो है वो उसका माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है, सॉफ्टवेयर का नाम है और डेवलपर के नेम दिया हुआ। टास्क नंबर 1, रोज़ एंड कॉलम। सबसे पहली चीज़ है, स्प्रेडशीट के अंदर रोज़ और कॉलम्स होती हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ द इन्वायरमेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक ऑब्जेक्टिव इसका। दूसरा, हाउ टू डू सिंपल फॉर्मेटिंग ऑन वर्कशीट के ऊपर हम सिंपल फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। और हाउ टू क्रिएट अ स्प्रेडशीट बनती कैसे है, बनाना भी आपको सिखाई जाएगी। ये स्प्रेडशीट का एक फॉर्मेट है, एक पिक्चर सबको दिखाई गई है। जो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है वो कॉलम है, और जो एरोज हॉरिजेंटली मूव हो रहे हैं लेफ़्ट साइड पे वो कॉलम है। और जब कॉलम और रो को हम कट करते हैं तो एक सेल बनता है। ये एक सेल की डेफिनेशन भी है और ये बनाया भी हुआ ब्लैक कलर में, आपको नज़र भी आ रहा होगा। अ स्प्रेडशीट इज़ अ ग्रिड विद द सेल्स इन द रोज एंड द कॉलम। वी एंटर द डाटा इनटू द सेल्स। रो रन्स हॉरिजेंटली। रो जो होती है वो हॉरिजेंटली होती है। जैसे हम इसको कहते हैं कि ये पैरेलल टू ग्राउंड है या पैरेलल टू अर्थ है, तो ये रोज़ होगी, यानी वर्टिकल खड़ी हुई नहीं है बल्कि लेटी हुई शक्ल में है, तो हॉरिजेंटली है, रन्स हॉरिजेंटली करती है। व्हेन द कॉलम रन्स वर्टिकली, और कॉलम को जो खड़ी कॉलम की शक्ल में होता है। कॉलम देखें हमेशा खंभा जो है जैसे खड़ा होता है, ऐसी चीज़ें कॉलम जो है खड़ी शक्ल में है। तो इससे हम याद रखेंगे पिलर से एग्जांपल ले लेंगे कॉलम, और अर्थ जो होती है वो होगी हॉरिजेंटल या रोज बन जाएगी। ठीक है। ईच रोज इज आइडेंटिफाइड बाय द रोज नंबर एंड रन्स वर्टिकली एट द लेफ्ट साइड ऑफ द शीट। ईच कॉलम इज आइडेंटिफाइड बाय कॉलम हेडर विच रन्स हॉरिजेंटली एट द टॉप ऑफ द शीट। तो वो टॉप ऑफ द शीट हॉरिजेंटली चल रहा होता है, कॉलम भी इस तरह वर्टिकली ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा होता है। ठीक है। स्मार्ट टिप, द क्लोज कमांड क्लोजेस द क्लोज कमांड क्लोज कमांड का क्या काम होता है? क्लोज कर देना द फाइल बट लीव द प्रोग्राम रनिंग। मगर वो इस तरह नहीं बंद करती कि बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए, वो फाइल को रनिंग रखती है। ठीक है जी, प्रोग्राम रनिंग रखती है उसका। फाइल द फाइल बट लीव द प्रोग्राम रनिंग, जो प्रोग्राम है वो चलता है। वेयर एज द एग्जिट कमांड आपको खुद ही समझ आ रहा है कि जो क्लोज फाइल में होता है, आपने क्लोज कमांड में सिर्फ प्रोग्राम रनिंग करता रहेगा, फाइल बंद हो जाएगी। मगर एग्जिट का मतलब आप बताएं क्या होगा? मेरे तो ख्याल है एग्जिट में क्या होगा, क्लोज ऑल ओपन फाइल्स एंड द
प्रोग्राम, सब कुछ बंद। इंसर्ट टेक्स्ट एंड द नंबर्स, आपने टेक्स्ट और नंबर्स इस पे पुट कैसे करने हैं, डालने कैसे हैं, लिखने कैसे हैं। इफ़ यू वांट टू ऐड द टेक्स्ट और द नंबर्स टू द सेल, डबल क्लिक इट और द क्लिक द फार्मूला बार एंड द स्टार्ट टाइपिंग। प्रैक्टिकली इसको करके भी दिखाया जाएगा। जब हम उसमें लिखेंगे फार्मूला में फार्मूला लिखा जाएगा, टाइप वाले में टाइपिंग लिखी जाएगी। इस सिंपल फॉर्मेटिंग समटाइम्स वी नीड टू चेंज द टेबल little so we can read our data easily or to bring attention to it, और हम इसकी एक तरफ अटेंशन करते हैं। चेंज द कॉलम विड्थ को हम चेंज कैसे कर सकते हैं। सेलेक्ट द कॉलम एंड और द कॉलम एंड द कॉलम को एक सेलेक्ट कर लें या बहुत सारे कॉलम को सेलेक्ट कर लें। यू वांट टू चेंज ऑन होम टैब इन द क्लास सेल ग्रुप, क्लिक द फॉर्मेट अंडर द सेल साइज, क्लिक द कॉलम विड्थ, और हम उसकी कॉलम विड्थ को भी चेंज कर देंगे। प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखाया जाएगा। अब वैसे भी अब तो जूम टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, इसमें आपको कंप्यूटर पे इसकी कॉलम विड्थ चेंज करके दिखाई जाएगी। इन द कॉलम विड्थ बॉक्स टाइप द वैल्यू दैट यू वांट, क्लिक ओके, और आपकी चेंज हो जाएगी। अच्छा, ये आपके मेथड भी सारा एलेबोरेट किया हुआ है, पिक्चर में आप देख सकते हैं। सेट अ रो टू बी स्पेसिफिक हाइट की अपनी एक रो बनानी है, वो भी हम कैसे बना सकते हैं। सेलेक्ट द रो और द रोज दैट सेम इस तरह ही हैं। टू चेंज ऑन द होम टैब इन द सेल्स ग्रुप, क्लिक द फॉर्मेट अंडर द सेल साइज के अंदर चले जाएं, क्लिक द रो हाइट और रो हाइट को क्लिक करें। इन द रो हाइट बॉक्स, रो हाइट जो बॉक्स है उसमें क्लिक करें। टाइप द वैल्यू दैट यू वांट, आप उतनी वैल्यू लिख दें कि इतनी रो होनी चाहिए, वो क्लिक कर दें, ओके हो जाएगा, ख़त्म। अब इसके आगे समझाया भी हुआ है और प्रैक्टिकली आपको दिखाया भी जाएगा। इंसर्ट द कॉलम एंड रोज को हम इंसर्ट कैसे करते हैं। समटाइम यू वांट टू मोर कॉलम एंड द रोज। टू इंसर्ट द सिंगल रो, द राइट क्लिक द होल रो को आप राइट क्लिक कर दें। होल रो अबव विच यू वांट टू इंसर्ट द न्यू रो, देन क्लिक द इंसर्ट रो को क्लिक करें। टू इंसर्ट द मल्टीपल रोज, select the same numbers of the rows above which you want to add the new ones, right click section and then click inside the rows. Sum goes with the column, same इसी तरह कॉलम्स को भी चेंज करेंगे। तो ये मेथड है रैप टेक्स्ट इज़ द फीचर दैट शोज ऑल इंफॉर्मेशन इन अ सेल, सारी की सारी इंफॉर्मेशन को एक सेल के अंदर लिख देगा। For example, your text is a very large and you want to fit that text in one cell, then we use the wrap text। वो उसको एक ही उसके अंदर आप इंफॉर्मेशन एक सेल के अंदर लिख सकते हैं। ये आपको रैप का बटन भी दिखाया गया हुआ है, आप इससे कर सकते हैं इस तरह। मर्ज, सेल को मर्ज करते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट सेल मर्जिंग कॉलम 2 और मोर सेल्स टू बी क्रिएट द न्यू लार्ज सेल, एक नया सेल बन जाएगा। इसी तरह मर्ज सेल्स का भी दिखाया गया है प्रैक्टिकली। इसको करना कैसे, जब हम प्रैक्टिकली कराएंगे तो आपको ये अब पहले देख लीजिएगा, करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर जब करेंगे दोबारा सीख भी आप लेंगे इंशाल्लाह। वर्कशीट और द शीट इज़ अ सिंगल पेज इन द फाइल created with an electronic spreadsheet program such as the Microsoft Excel or the workbook is the name given to the Excel file and the contain one or more worksheet। इसमें एक से ज़्यादा वर्कशीट्स होती हैं जैसे ये दिखाई हुई हैं। हिस्ट्री, द फर्स्ट spreadsheet program for the computer was Vesicle। It was created by the Dan Bricklin and the Bob Frexton in 1979, and it was the first program that turns the microcomputer from a hobby into a serious business tool। एक हॉबी थी और फिर इसके बाद ये बिजनेस टूल बन गई। इन्होंने 1979 में इसको इन्वेंट किया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।